आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो बालकनी है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक प्रॉपर स्लैब लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये रॉड लगे हुए हैं। इस रॉड के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि जब घर बनता है तो जब छत की ढलाई होती है उस समय का ये रॉड है, और इन लोगों ने वेंटिलेशन के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ के रखा हुआ था। और ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग एनफ है कि ये जो लोड होता है ना घर का वो ले सकता है। बट इन लोगों ने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन को छोड़ के रखा था। तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली ये जो पूरा रॉड जो लगा हुआ है इतना तो फुल प्रूफ है कि ये थोड़ा बहुत लोड ले सकता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस एरिया को अच्छे से क्लीन किया पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो इसको अच्छे से पहले साफ़ किया। और आप यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड है यहाँ पे। सो कार्डबोर्ड को भी अच्छे से क्लीन करने के बाद, पूरा साफ़ सफाई करने के बाद, मैंने यहाँ पे ये जो रॉड है आप देख सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग ये रॉड है, क्योंकि घर इसी पे बना हुआ है तो इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद जो कार्डबोर्ड था मेरे पास और ये वाला जो एग्जिस्टिंग कार्डबोर्ड था उसको पहले नीचे एक बेस दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल्स थे क्योंकि घर जब बना था तो इनके पास काफ़ी स्पेयर में टाइल्स और प्लाई वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे स्पेयर में थे। तो मैंने क्या किया कि अच्छे से पहले इस एरिया को कवर किया और मेज़र करके जितना भी टाइल्स और ये प्लाई जो सेक्शन है उसको अच्छे से पहले बिछा दिया ताकि एक फुल सपोर्ट हो जाए। एंड उसके बाद इस तरह से आप देखिए मैंने पूरा अच्छे से इस सेक्शन को कवर कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक ग्रीन कारपेट था। ये जो है ये थोड़ा सा ग्रास वाला फील देता है ये ग्रीन कारपेट। तो इसके ये जो कारपेट है इसकी खास बात ये है कि इसके पीछे ना ऐसे होल है कि जो पानी वगैरह जब आप डालेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगा। सो ये जो ग्रीन ग्रास कारपेट था मेरे पास, इसको पहले मैंने मेजरमेंट लेके और अच्छे से यहाँ इस एरिया को कवर कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही डर्टी सा था। तो इस तरह से मैंने कवर कर दिया इस एरिया को। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह मैंने नर्सरी से लेके आई थी, नाउ नर्सरी मैं 1-2 दिन पहले गई थी। एंड ये एक दिन का वीडियो नहीं है, मैंने काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में इस वीडियो को लिया है। मैं आपको आगे चलते हुए बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने अरेंज की चीज़ें। तो मैंने क्या किया कि नर्सरी से जाके काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स लेके आई थी मैं, और कुछ तो मेरे पास जो घर में ऑलरेडी जो डाइस शेप में यहाँ पे मेरे पास प्लांटर्स थे, और काफ़ी सारे जो मैं घर पे बिरयानी वगैरह मंगवाती हूँ तो हांडी वगैरह थे उसके, तो वो सारे हांडीज़ वगैरह को मैंने यहाँ पे प्लांट्स ट्रांसफ़र कर दिए। और जितने भी मेरे पास पैर में खाली जो प्लांटर्स थे ना उनको मैंने क्या किया कि जो ऑलरेडी मेरे पास प्लांटर्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया। और ये करने में मुझे एक दिन पूरा लगा क्योंकि मेरे पास प्लांट्स वगैरह बहुत सारे थे। तो नेक्स्ट डे मैंने सारे प्लांट्स को अरेंज करना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो ग्रीन कारपेट है वो गंदा ना हो। तो मैंने ऑलरेडी पहले से डिफरेंट साइजेस के ट्रे रखे थे, जो कि क्या होता है कि पानी वगैरह लीक ना हो, इसलिए भी आप उसको रख सकते हैं ट्रेज में, और धूल मिट्टी भी ना गिरे आपके कारपेट के ऊपर, उसलिए भी आप एक तरह से एज अ प्रोटेक्शन रख सकते हैं। नाउ मैंने काफ़ी सारे एरिका, मनी प्लांट्स और हिबिस्कस, मैरीगोल्ड वगैरह के भी प्लांट्स लिए थे। तो उन सबों को पहले मैं धीरे धीरे करके अरेंज करने लगी। सो सारे प्लांट्स को अरेंज करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा प्लांट्स इंक्लूड कर सकूँ उसको करूँ। बट मैं चाहती थी कि जो सेंटर वाला एरिया है ना वो खाली रहे, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं स्पेशियस रखूँ। नाउ अगर मैं प्लांटर्स की बात करूँ तो मैंने काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस से मैंने प्लांटर्स लिए थे। बंजारा मार्केट से मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स लिए थे, बंजारा हॉल में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो जो बालकनी वाला पोर्शन था उसको मुझे सिटिंग एरिया में कन्वर्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास पहले से ही ये कारपेट था और ये इस कारपेट को मैंने बिछाया। अब कारपेट के ऊपर भी मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। मैं लाजपत नगर गई थी और मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोर्स में कारपेट के लिए सोचा भी था। मुझे काफ़ी सारी दरी वगैरह जो कॉटन की दरियाँ होती हैं वो सारी मैंने भी देखी थी, बट मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जा रहा है मेरे बजट के लिए। तो अभी
अभी मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कारपेट था ऑलरेडी घर में, मैंने उसका यूज़ किया है। एंड फ्लिपकार्ट से मैंने काफ़ी सारे कुशन्स मंगा लिए थे। ये 5 डिफरेंट कुशन्स थे और 5 मैंने कलरफुल जो कुशन कवर्स होते हैं वो मंगाया था। अब उनको मैंने अच्छे से पहले ट्रांसफ़र कर दिया, लाइक कुशन को कुशन कवर में डाल के। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाला जो एरिया है, सिटिंग एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा जब हम काम वगैरह करते हैं तो थोड़ा, या फिर कभी रिलैक्स करने के लिए का मन करता है तो वैसा होना चाहिए। या आपके घर पे कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं या कोई गेस्ट आते हैं तो उनको आप इस एरिया पे लेके आए जहाँ पे आपको थोड़ा सा चिल टाइप का लगे और उनको भी अच्छा लगे इस कॉर्नर में आके आपके घर को। सो मैंने उस तरह से सोचा कि इस एरिया को वैसा हम क्रिएट करें। तो ये मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। नाउ ये जो होते हैं ना, ये स्टिक्स में होते हैं एंड आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इस आर्टिफिशियल प्लांट को मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ था, इनमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो ये वैसे भी मार्केट में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ लीव्स चाहिए तो लीफ मिल जाएगा। इसमें मेरे पास मुझे जो चाहिए था वो थोड़ी सी फ्लावर्स की डिटेलिंग चाहिए थी, तो यहाँ पे मुझे फ्लावर वाली मिली थी ये शाफ्ट। एंड इसको मैंने प्रॉपरली एक्सपैंड करके और अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पे आप देखो एकदम पूरा लुक ही चेंज हो गया। एंड इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया था। आपको अगर इस तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लावर का शाफ्ट चाहिए तो आप इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, ये बहुत इजीली मिल जाएगा। नाउ कुशन को मैं अच्छे से, पहले मैंने सोचा कि किस तरह से अरेंज करूं कि वो अच्छा लगे। फिर मैंने सोचा कि इसको नॉर्मली जो एरिया है पूरा कवर कर देती हूँ और इस तरह से मैंने फिर कुशन को डायमंड शेप में ही रखा। मेरे पास बंजारा मार्केट के वैसे बहुत सारे सामान हैं। तो ये जो आप जो चॉपिंग बोर्ड देख रहे हो ना, इसको मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में रखा। एंड जो मनी प्लांट वगैरह थे और थोड़े बहुत जो पेबल्स वगैरह थे ना, उनको मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया इस तरीके से, ताकि थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाए। एंड कुछ स्पेयर में मेरे पास ये पेबल्स रखे हुए थे जिनको मैंने एज अ डेकोरेटिव पीस यहाँ प्लांट के ऊपर भी लगा दिया है। ये सारे पेबल्स मैंने लाजपत नगर मार्केट से लिया था एंड इनको मैंने इस तरह से लगा दिया। अब अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन जहाँ पे आपको केज और वो जो छोटे छोटे आप प्लांटर्स देख रहे हैं, वो सारे मैंने बंजारा मार्केट से ही लिए थे। एंड बंजारा मार्केट से मैंने वो बकेट वाली भी चीज़ें ली थी जिनको मैंने आपको बंजारा हॉल में भी बताया था कि मैं इनका एज अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ। सो इस तरह से मैंने पूरी सेटिंग अरेंज करी है। एंड लाइट वगैरह के लिए मैंने लगा के रखा कि अभी दिवाली भी आ रही है, प्लस जो आपके जो थोड़े बहुत यहाँ पे अगर आप रिलैक्स करने के लिए सोच रहे हो तो फेरी लाइट वगैरह आप जब लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पूरा सेक्शन इस तरह से मैंने कर दिया था। थोड़े बहुत हैंगिंग प्लांट्स लगाए थे। हैंगिंग में भी मैंने मनी प्लांट का यूज़ किया है बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटीफुली फॉल करते हैं एंड इट लुक्स वेरी डिसेंट। अगर ये बकेट आप देख रहे हैं ना, तो ये बंजारा मार्केट के ही बकेट है और सीजनल प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो दिस इज़ द एंटायर लुक जो आप अभी देख रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना, मैंने इस तरह से रखा था कि ये कंफर्टेबली आप दिन में आप इसको एंजॉय करें एंड रात में भी आपको उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। नाउ ये जो पेबल्स वगैरह आप देख रहे हैं, एंड दिस इज़ द आर्टिफिशियल सक्लेंट। ये जो है मैंने ऑलरेडी पेबल्स का मैंने बताया था होम सेंटर से लिया था। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू। नाइट व्यू में आप ये देखो, ये फेरी लाइट है जहाँ ये देख रहे हैं आप सिटिंग एरिया में, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। सामने की तरफ जब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जहाँ पे पेबल्स रखे थे मैंने, इस सेक्शन में मैंने डिफ्यूज़र डाला हुआ है एंड पेबल्स से डेकोरेट किया है इसमें, एंड एसेंशियल ऑयल डाल के नीचे कैंडल डाल दिया था। सामने जो आप देख रहे हैं केज, यहाँ पे भी मैंने फेरी लाइट लगाया है। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना स्मॉल बॉक्सेस में, पहले तो मैंने सोचा था प्लांटर डालूंगी, बट यहाँ पे छोटे वाले जो कैंडल्स होते हैं वो डाले थे। नाउ दिस ब्लू कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, वो मैंने मिनीसो से लिया था। एंड दिस इज़ द एंटायर सेटअप गाइज। और रात में ये ऐसा लग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि आप
एकदम कबाड़ी वाली जो जगह होती है ना, उसको भी आप इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वॉट यू नीड इज़ जस्ट छोटी छोटी चीज़ें, एंड आप इन छोटी छोटी चीज़ों को असेंबल करके और अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको वापस से मैं बता दूं कि ये मैंने एक दिन में नहीं किया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बंजारा मार्केट की हैं, 80% चीज़ें बंजारा मार्केट की हैं, एंड कुछ चीज़ें मैंने मिनीसो से ली थी एंड होम सेंटर से ली थी, और थोड़े बहुत मैंने स्ट्रीट शॉपिंग करी है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्न। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी या कौन सी चीज़ आपको बस सो लगी। लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड शेयर इट अमॉन्ग your friends and family. Thanks for watching.